हेलो नमस्कार। आज आपसे बात करेंगे हम कंप्यूटर के परिचय के बारे में। तो इसमें हम पूरा चैप्टर करने वाले हैं जो कंप्यूटर का परिचय है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा इनपुट करता है। क्या करता है? जो डाटा को इनपुट करता है, सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए डाटा को प्रोसेस, स्टोर तथा डिस्प्ले करता है। ठीक है, यही होता हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूटेर शब्द से हुई है, जिसका सामान्य अर्थ क्या होता है? गणना करना। यानी कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जिससे हुई है उसका सामान्य अर्थ हिंदी में क्या होता है? गणना करना। इसलिए इसे गणक यंत्र भी कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? गणक यंत्र भी कहा जाता है। अतः कंप्यूटर से तात्पर्य ऐसे यंत्र से है जिसका उपयोग गणना, प्रक्रिया, यांत्रिकी, अनुसंधान, शोध आदि कार्यों में किया जाता है, वही कंप्यूटर होता है आपका। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर संयोजन है जो डाटा को सूचना में परिवर्तित करता है। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक क्या है? संयोजन है जो डाटा को किस में चेंज करता है? सूचना में चेंज करता है, मतलब डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलता है। अब कंप्यूटर की कार्य पद्धति क्या क्या है? पहली हमारी है इनपुट। कंप्यूटर में डाटा या सूचना को भेजना इनपुट कहलाता है, यानी जो हम डाटा या सूचना को भेजते हैं वो इनपुट कहलाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम लोग सीपीयू कहते हैं, सीपीयू के लिए डाटा और निर्देश को भेजता है। ठीक है, ये डाटा और निर्देश को भेजता है। प्रोसेसिंग क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के निर्देशों को एग्जीक्यूट करती है या कंप्यूटर के द्वारा कैलकुलेशन करना, तुलना करना आदि जो कार्य करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग कहते हैं। आउटपुट मतलब जो रिजल्ट निकल कर बाहर आता है, यह उपयोगकर्ता को संसाधित डाटा उपलब्ध कराता है या कंप्यूटर के प्राप्त होने वाले परिणामों यानी कि रिजल्ट। इसमें कह सकते हैं कि आपने जैसे कंप्यूटर में कुछ आप डाटा डालते हैं और फिर प्रोसेस होता है, फिर निकलता है, ये आपका रिजल्ट होता है। स्टोरेज क्या होता है? यह डाटा और प्रोग्राम को स्थायी रूप से स्टोर करता है, मतलब कि ये भंडारण करने की क्षमता को स्टोरेज कहते हैं। इसका प्रयोग क्रियान्वयन के समय सूचनाएं स्टोर करने के लिए किया जाता है और इसमें से कोई भी सूचना प्राप्त करना संभव होता है, मतलब कि स्टोर करना, तो उससे आप किसी भी सूचना को प्राप्त कर सकते हैं। इसकी विशेषताएं क्या होती है? कंप्यूटर की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? पहली विशेषता है आपकी गति, मतलब ये तेज चल सकता है। कंप्यूटर एक सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। त्रुटि रहित कार्य होता है, मतलब कि जैसे मानव से त्रुटि हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर में कोई कैलकुलेशन करोगे तो उसमें त्रुटि नहीं होती। स्टोरेज क्षमता, इसकी स्टोरेज क्षमता बहुत अधिक होती है। बहुउद्देशीय, बहुउद्देशीय मतलब इसमें एक साथ कई सारे कार्य संपन्न किए जा सकते हैं, मतलब एक साथ कई सारे कार्य कर सकते हैं हम इसमें। अगली इसकी क्या विशेषता है? गोपनीयता। गोपनीयता मतलब पासवर्ड के प्रयोग द्वारा कंप्यूटर के कार्यों को गोपनीय बनाया जा सकता है। सक्षमता क्या है? एक मशीन होने के कारण कंप्यूटर पर बाहरी वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। स्वचालित, कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जिसे गणना के दौरान मानव हस्तक्षेप की संभावना ना के बराबर होती है, मतलब उसके अंदर आप कुछ नहीं कर सकते। विश्वसनीयता, कंप्यूटर की याद रखने की शक्ति एवं शुद्धता बहुत उच्च कोटि की होती है, इसलिए इससे जुड़ी सभी क्रियाएं विश्वसनीय होती। कंप्यूटर का इतिहास क्या है? अब कंप्यूटर के इतिहास के बारे में हम लोग जानते हैं। कंप्यूटर का इतिहास, ठीक है। आधुनिक कंप्यूटर को अस्तित्व में आए हुए मुश्किल से 50 वर्ष हुए हैं, लेकिन उनके विकास का इतिहास बहुत पुराना है। तो हम लोग विकास के बारे में देखते हैं। आविष्कार, आविष्कारक और विशेषताएं क्या थी और उसके अनुप्रयोग क्या थे। पहला अबेकस जो 1602 में आया था, चीन ने इसका आविष्कार किया था। यह सबसे पहला एवं सरल यंत्र है। विशेषता थी इसकी, क्षैतिज तारों में गोलाकार मोतियों के द्वारा गणना की जाती थी। अनुप्रयोग क्या थे, मतलब इसके प्रयोग क्या थे? जोड़ने व घटाने की क्रिया की जाती थी इससे। वर्गमूल निकालने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता था इसका। अगला आया था नेपियन बोन 1617 में। आविष्कारक कौन था? जॉन नेपियर, जो स्कॉटलैंड के निवासी थे। विशेषताएं क्या थी? 10 आयताकार पट्टियों पर 0 से 9 तक के पहाड़े इस प्रकार लिखे जाते थे कि एक पट्टी दहाई के अंक दूसरी पट्टी इकाई के अंक के पास में आ जाते थे। गणना के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी को राबडोलोगिया कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना आप।
अनुप्रयोग क्या थे इसके? गणनात्मक परिणाम को ग्राफिकल संरचना द्वारा दर्शाया जाता था। अगला था हमारा पास्कलाइन, जिसकी खोज किसने की थी? ब्लेज पास्कल ने, और कहाँ किए थे? फ्रांस के थे। यह प्रथम मैकेनिक एडिंग मशीन है और यह मशीन ओडोमीटर घड़ियों के सिद्धांत पर कार्य करती थी। अब इसके अनुप्रयोग क्या थे? संख्याओं को जोड़ने और घटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। संख्याओं को जोड़ने तथा घटाने के लिए पास्कलाइन का उपयोग किया जाता था। अगला था जैकार्ड लूम, जो 1801 में आया था और इसकी खोज जोसेफ मेरी जैकार्ड ने की थी, जो फ्रांस के साइंटिस्ट थे। यह प्रथम मैकेनिकल लूम था। यह एक ऐसी बुनाई मशीन थी जिसमें बुनाई के डिजाइन डालने के लिए छिद्र किए हुए कार्ड का उपयोग किया जाता था। इसका अनुप्रयोग क्या था? इसका प्रयोग कपड़े बुनने के लिए किया जाता था। एनालिटिकल इंजन, जो 1837 में आया, खोज इसकी चार्ल्स बेबेज ने की, जो लंदन के थे। यह प्रथम जनरल पर्पज कंप्यूटर है और इस मशीन को आधुनिक कंप्यूटर्स का प्रारूप माना जाता है। और यह एक कैसा कंप्यूटर है? मैकेनिकल कंप्यूटर। इसकी विशेषताएं यानी अनुप्रयोग क्या थे इसके? इसका प्रयोग सभी गणितीय क्रियाओं को करने में किया जाता था। अगला आता है हमारा टैबुलेटिक मशीन, जिसकी खोज की थी हरमन होलेरिथ, जो अमेरिका के थे। इसमें संख्या पढ़ने का कार्य छिद्र किए हुए कार्डों द्वारा किया जाता था। यह प्रथम इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी और इसका अनुप्रयोग था। इसका प्रयोग 1890 ईस्वी की जनगणना में किया गया था। मार्क 1, जो 1944 में यानी 1944 में आता है और खोज किसने की थी? हार्वर्ड आइकन, जो अमेरिका के थे। इसमें इंटरलॉकिंग पैनल के छोटे गिलास, काउंटर स्विच और नियंत्रण सर्किट होते थे। प्रयोग क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसका प्रयोग किया गया था। एनियाक, जो 1946 में आता है, जेपी एकर्ट और जॉन मॉचली ने इसे बनाया, जो अमेरिका के साइंटिस्ट थे। यह 20 एक्यूमुलेटर का एक संयोजन है। यह पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। प्रयोग क्या था? इसका प्रयोग प्राइवेट फार्मों, इंजीनियर्स रिसर्च एसोसिएशन और आईबीएम में किया गया था। आईबीएम में इसका प्रयोग किया गया था। अगला आता है हमारा एडवैक, जो 1947 में आया। जॉन वान न्यूमैन ने इसकी खोज की, जो अमेरिका के साइंटिस्ट थे। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, इसकी विशेषता क्या थी? इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है और अनुप्रयोग स्टोर प्रोग्राम के साथ कंप्यूटर के लॉजिकल डिजाइन में प्रयोग। अगला एडसैक, जो 1949 में आता है। मॉरिस विल्कस, जो अमेरिका के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी खोज की। यह पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था। मेमोरी, इसके अनुप्रयोग क्या थे? मेमोरी में निर्देश तथा डाटा स्टोर करने की क्षमता, लॉजिक के लिए वैक्यूम ट्यूब तथा मेमोरी के लिए मरकरी डिले लाइन का प्रयोग इसकी अनुप्रयोग थे। आगे हम लोग देखते हैं यूनिवैक, जो 1951 में आता है। आविष्कारक इसके जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन डब्ल्यू मॉचली ने की थी, जो अमेरिका के साइंटिस्ट थे। विशेषता क्या थी इसकी? बड़ी मात्रा में इनपुट और आउटपुट के साथ प्रथम समान उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। अनुप्रयोग, इसका उपयोग वाणिज्यिक कार्य के लिए किया जाता था, मतलब व्यवसाय में इसका उपयोग किया जाता था। यह मैग्नेटिक टेप का प्रयोग इनपुट और आउटपुट के लिए करता था। अगला IBM 650 कंप्यूटर, जो 1953 में आता है। IBM कंपनी ने इसकी खोज की थी। इनपुट आउटपुट यूनिट अल्फ़ाबेटिकली तथा स्पेशल कैरेक्टर को 2 अंकीय डेसिमल कोड में परिवर्तित करता है। इसकी प्रमुख विशेषता थी। अनुप्रयोग क्या थे? पेरोल प्रोसेसिंग, तेल रिफाइनरी डिजाइन, मार्केट रिसर्च एनालिसिस इसकी प्रमुख विशेषताएं थी। अगला दोस्तों हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में। ये जानते हैं आधुनिक कंप्यूटर्स के इतिहास को तकनीकी विकास के अनुसार कई भागों में बांटा जाता है, जिन्हें हम कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कहते हैं। प्रथम पीढ़ी जो 1940-1956 तक थी और स्विचिंग डिवाइस का यूज किया गया था, वैक्यूम ट्यूब और मैग्नेटिक ड्रम मिली सेकेंड। यानी स्टोरेज क्या थी? मैग्नेटिक ड्रम और गति क्या थी? मिली सेकेंड में थी। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और भाषा क्या थी? मशीनरी भाषा, बाइनरी नंबर। विशेषता क्या थी इसकी? सीमित मुख्य स्टोरेज क्षमता, मंद गति से इनपुट आउटपुट होता था, नॉन पोर्टेबल था। उपयोग क्या था?
मुख्यतः वैज्ञानिक और समान व्यापार सिस्टम जैसे ENIAC यूनिवैक मार्क 1 इसके कंप्यूटर के ENIAC यूनिवैक मार्क 1 इसके एग्जाम्पल हैं। द्वितीय 1956 से 1963 में दूसरी पीढ़ी आती है आपकी, जिसमें स्विचिंग डिवाइस क्या यूज किया गया था, ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर, मतलब सेमीकंडक्टर से बने होते थे ये इंपॉर्टेंट होते पूछे जाते हैं। मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी स्टोरेज डिवाइस थी और गति जो थी वो थी माइक्रोसेकंड। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था, मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग। और भाषा के बारे में बात करें तो असेंबली भाषा, उच्च स्तरीय भाषा से हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं इंग्लिश में। ट्रांजिस्टर का उपयोग आरंभ हुआ, इसकी विशेषता ये थी आकार और ताप में कमी हुई, तीव्र और विश्वसनीय था। इसका उपयोग व्यापक व्यावसायिक प्रयोग हुआ जैसे PDP-8, IBM 1401 आदि इसके एग्जाम्पल थे। अगली पीढ़ी आती है आपकी तीसरी पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी में जो स्विचिंग डिवाइस यूज किया गया था इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे IC चिप भी कहते हैं। अब स्टोरेज डिवाइस क्या थी, मैग्नेटिक कोर प्राथमिक स्टोरेज, और जो गति थी वो थी नैनोसेकंड में। ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम, और जो भाषा थी उच्च स्तरीय भाषा जैसे फोर्टॉन, कोबोल, एल्गोल आदि। विशेषताएं क्या थी, चुंबकीय कोर और सॉलिड स्टेट का मुख्य स्टोरेज के रूप में उपयोग, इनपुट आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध था। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उपयोग क्या थे, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम, रिजर्वेशन सिस्टम, और एग्जाम्पल क्या थे NCR 395 और B6500 आदि इसके प्रमुख एग्जाम्पल थे। आगे हम लोग बात करते हैं चौथी पीढ़ी के बारे में। चौथी पीढ़ी में दोस्तों जो स्विचिंग डिवाइस था वो बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया था, और जो गति थी अब दूसरा देखते जो स्टोरेज डिवाइस थी सेमीकंडक्टर मेमोरी थी और विचेस्टर डिस्क, और जो गति थी इसकी पिकोसेकंड थी। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था, टाइम शेयरिंग, और भाषा में फोर्टान IV, पास्कल ADA, कोबोल 74। विशेषताएं क्या थी, मिनी कंप्यूटर के उपयोग में वृद्धि हुई, भिन्न भिन्न हार्डवेयर निर्माता के यंत्रों के बीच एक अनुकूलता जिसमें उपभोक्ता किसी एक विक्रेता से बंधा ना रहे, और इसके उपयोग क्या थे, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, व्यावसायिक उत्पादन, व्यक्तिगत उपयोग। एग्जाम्पल में जैसे मैकिन्टोश, इंटेल 404 चिप आदि इसके एग्जाम्पल हैं। पांचवी पीढ़ी की बात करें तो वर्तमान से आगे तक स्विचिंग डिवाइस सबसे बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग हो रहा है, और जो स्टोरेज डिवाइस है वो ऑप्टिकल डिस्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, और जो विशेषताएं इसकी प्रोसेसिंग, स्पीच कैरेक्टर, इमेज रिकॉग्निशन, और जो उपयोग है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे रोबोटिक्स। आगे चलते हैं दोस्तों, कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर का वर्गीकरण कंप्यूटर को उनकी रूपरेखा, कामकाज, उद्देश्यों तथा प्रयोजनों आदि के आधार पर कई वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न होता है। कंप्यूटर का वर्गीकरण देखते हैं, आकार के आधार पर, कार्य के आधार पर और उद्देश्य के आधार पर इसे मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। आकार के आधार पर माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। कार्य के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। और वहीं उद्देश्य के आधार पर समान उद्देशीय कंप्यूटर और विशिष्ट उद्देशीय या बहुउद्देशीय कंप्यूटर। अब हम लोग पहले पढ़ेंगे आकार के आधार पर कौन कौन से हैं। आपको ये वाला समझना इधर ही ना, माइक्रो कंप्यूटर। ये कंप्यूटर आकार में इतने छोटे होते थे कि इन्हें डेस्क टेबल पर सरलतापूर्वक रखा जा सकता था। इन्हें कंप्यूटर ऑन ए चिप कहा जाता है। आधुनिक में माइक्रो कंप्यूटर फ़ोन के आकार, पुस्तक के आकार था, घड़ी के आकार में भी उपलब्ध हैं। इन कंप्यूटर्स का उपयोग मुख्यतः व्यवसाय तथा चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर निम्न प्रकार के होते हैं। अब माइक्रो कंप्यूटर्स भी कई टाइप होते हैं।
जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर। यह एक छोटे माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित कंप्यूटर है, इसे पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है और इसी का उपयोग सर्वाधिक उपयोग होता है। दूसरा हमारा लैपटॉप होता है। लैपटॉप विगत कुछ वर्षों में हुए तकनीकी विकास ने माइक्रो कंप्यूटर का आकार इतना सूक्ष्म कर दिया, मतलब जो बिल्कुल छोटा कर दिया है, और आप देखते हैं जो लैपटॉप है वो बिल्कुल आपके नोट के बराबर ही होगा, ठीक है, बुक के बराबर ही होगा, जिसे लैपटॉप को नोटबुक भी कहा जाता है। पाम टॉप क्या होता है? यह लैपटॉप की तरह पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर है। यह लैपटॉप से भी हल्का और छोटा होता है। यह हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करता है। अगला है हमारा वर्क स्टेशन कंप्यूटर। यह अभियांत्रिकी, तकनीकी और ग्राफिक्स के कार्यों के साथ साथ कंप्यूटर के एकल व्यक्तित्व के साथ पारस्परिक व्यवहार में भी प्रयोग होता है। यानी जो माइक्रो कंप्यूटर थे वो 4 टाइप के थे, जो माइक्रो कंप्यूटर थे वो 4 टाइप के थे, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप और वर्क स्टेशन कंप्यूटर। अगला जो सेकंड टाइप हम लोग देखते हैं मिनी कंप्यूटर। वो जो 4 टाइप थे वो माइक्रो कंप्यूटर के थे। अब हम लोग मिनी कंप्यूटर के भाग देखते हैं। इन कंप्यूटर्स की कार्य क्षमता तथा कीमत दोनों ही माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक होती है। इस प्रकार के कंप्यूटर एक या एक से अधिक व्यक्ति एक समय में सुपर कंप्यूटर का हम लोग अभी मिनी कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें देखते हैं जो एक समय में एक से अधिक कार्य कर सकते हैं। इसका उपयोग प्रायः छोटी या मध्यम स्तर की कंपनियों द्वारा किया जाता है। मिनी कंप्यूटर की जो गति होती है वो 10 से 30 MIPS यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन प्रति सेकंड होती है। जैसे HP 900, RISC 6000, बुली HN, DPX2 और X400 आदि इसके एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ हम लोग ये जानते हैं कि जो एम्बेडेड कंप्यूटर होते हैं ये क्या होते हैं। एम्बेडेड कंप्यूटर यह एक विशिष्ट प्रक्रिया के लिए तैयार एक माइक्रो कंट्रोलर है या माइक्रो प्रोसेसर आधारित प्रणाली है। एम्बेडेड कंप्यूटर बड़े सिस्टम का हिस्सा हो सकता है, लेकिन यह अपने प्रोसेसर पर निर्भर करता है। जैसे सेल फोन हो गया, कैमरे, ऑटोमेटिक सिस्टम, डिजिटल घड़ी आदि एम्बेडेड कंप्यूटर के कुछ उदाहरण हैं। क्वांटम कंप्यूटर यह कंप्यूटर रिचर्ड फीमान द्वारा विकसित हुआ था, मतलब रिचर्ड फीमान द्वारा ये विकसित हुआ था, जो गणना करने के लिए क्वांटम मैकेनिकल प्रतिभास का उपयोग करता है। सबसे तेज़ी से कंप्यूटर की कॉपी करने वाला मस्तिष्क का काम करता है। नैनो कंप्यूटर क्या होते हैं? नैनो कंप्यूटर यह कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से छोटा होता है। नैनो ट्यूब जिसका व्यास 1 नैनोमीटर होता है के प्रयोग के अत्यंत छोटे व विशाल क्षमता वाले कंप्यूटर के विकास की परिकल्पना की गई है। थर्ड जो हम लोग देखते हैं, अभी हम लोग जो देख रहे थे ना आकार के आधार पर 3 टाइप के, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, ठीक है, तो हम लोग माइक्रो मिनी पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर कंप्यूटर आकार, कार्य क्षमता और कीमत में मिनी तथा माइक्रो कंप्यूटर से अधिक बड़े होते हैं। अधिकतर कंपनियों में मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का उपयोग भुगतानों का ब्यौरा रखने, कर्मचारियों को भुगतान करने, उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी गई वस्तुओं का ब्यौरा रखने में प्रयोग किया जाता है। IBM 370, IBM S390, यूनिवैक 1110 आदि इसके एग्जाम्पल हैं। अब आता है हमारा सुपर कंप्यूटर, 4 नंबर का। सुपर कंप्यूटर के ये कंप्यूटर सर्वाधिक गति, संग्रह क्षमता एवं उच्च स्तर वाले होते हैं। इनका आकार एक सामान्य कमरे के बराबर होता है, यानी जो इनका आकार होता है वो एक सामान्य कमरे के बराबर होता है। सुपर कंप्यूटर का उपयोग मौसम की भविष्यवाणी करने में, एनिमेशन तथा चलचित्र का निर्माण करने में इनका उपयोग किया जाता है। सुपर कंप्यूटर की गति फ्लॉप्स यानी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड में मापी जाती है। कुछ सुपर कंप्यूटर्स निम्न है, मतलब कुछ सुपर कंप्यूटर्स के बारे में हम लोग जानते हैं। पहला क्रे 1 विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर था, जिसे सेमुर और क्रे
यानी इन्हें ही सुपर कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है, और 1976 में इसका विकास किया था। दूसरा परम, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर था, जिसे 1991 में विजय भाटकर ने लॉन्च किया था। किसने लॉन्च किया था? विजय भाटकर ने। और कब बनाया गया था? 1991 ईस्वी। अगला आता है साथियों हमारा परम सिद्धि। तीसरा, परम श्रेणी की नवीनतम मशीन है, जिसे 16 नवंबर 2020 में CDAC द्वारा रिलीज किया गया था। 4 आता हमारा प्रत्यूष, पहला मल्टी प्लेटफॉर्म सुपर कंप्यूटर है, जिसे IITM पुणे द्वारा प्रत्यूष को IITM पुणे भारत में अनावरण किया गया था। अगला आता है फुगाकू, कोब जापान में कंप्यूटेशनल विज्ञान के लिए रिकेन केंद्र में निर्मित एक्सास्केल सुपर कंप्यूटर है। यह 2021 में शुरू हुआ। इसे दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर के रूप में खिताब को अपने नाम किया है। कौन? फुगाकू। कहाँ का है? जापान का। इम्पॉर्टेंट क्या है ये? फुगाकू कहाँ का है? जापान का। अब देखते हैं साथियों कार्य के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। पहला है एनालॉग। एनालॉग कंप्यूटर, इन कंप्यूटर्स का प्रयोग भौतिक वस्तुओं जैसे दाब, तापमान, लंबाई, पारा इत्यादि को मापकर उनके परिणाम को अंकों में प्रस्तुत करने के लिए उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग पूछा जाए तो दाब, तापमान, लंबाई, पारा आदि को मापने में किया जाता है, क्योंकि ये कंप्यूटर मात्राओं को अंकों में प्रस्तुत करते हैं। मात्राओं को अंकों में एनालॉग कंप्यूटर परिवर्तित करते हैं या प्रस्तुत करते हैं, इसलिए इनका उपयोग विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में अधिक किया जाता है, जैसे स्पीडोमीटर, भूकंप सूचक यंत्र आदि। दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर। इन कंप्यूटर्स का उपयोग अंकों की गणना करने के लिए किया जाता है। आधुनिक युग में प्रयुक्त अधिकतर कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। ये इनपुट किए गए डाटा प्रोग्राम को 0 और 1 में परिवर्तित करके इन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग व्यापार में, घर के बजट में, घर के बजट में, एनिमेशन के क्षेत्र में विस्तृत रूप से किया जाता है। एग्जाम्पल डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप। हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर उन कंप्यूटर्स को कहा जाता है जिनमें एनालॉग तथा डिजिटल मिश्रित रूप को हाइब्रिड रूप कहा जाता है, यानी कि जिसमें डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर मिले हुए होते हैं, मिश्रित होते हैं, उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। एग्जाम्पल इसके कौन से हैं? ECG, डायलिसिस मशीन इसके एग्जाम्पल हैं। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। समान उद्देश्य कंप्यूटर, समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन कंप्यूटर्स का प्रयोग किया जाता है। इनके द्वारा दस्तावेज तैयार करने, छापने, डाटाबेस बनाने, शब्द प्रक्रिया द्वारा पत्र तैयार करने इत्यादि सामान्य कार्य किए जाते हैं सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर से। और विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर से क्या क्या किया जाता है? विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन कंप्यूटर्स का प्रयोग किया जाता है। इनका उपयोग अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान, उपग्रह संचालन, यातायात नियंत्रण, कृषि विज्ञान, इंजीनियरिंग, भौतिक तथा रासायनिक विज्ञान, शोध, उपग्रह संचालन इत्यादि में इनका उपयोग किया जाता है। इसमें प्रयोग किए गए CPU की क्षमता अधिक तीव्र होती है, जिस कारण विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति होती है। अब कुछ फैक्ट हैं, हम लोग इनके बारे में भी जानते हैं। सिद्धार्थ भारत में निर्मित पहला क्या कंप्यूटर था? आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। ट्रांजिस्टर बेल लेबोरेटरी द्वारा विकसित किया गया था। ट्रांजिस्टर बेल लेबोरेटरी द्वारा विकसित किया गया था। वर्ष 1958 में जैक्सेंट, क्लेयर किल्बी और रॉबर्ट नैश ने पहला इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे IC चिप का आविष्कार किया गया था। कब? 1958 में। किसने किया था? तो जैक्सेंट, क्लेयर और किल्बी, रॉबर्ट ने।
अगला आता है एडवैक। एडवैक मूर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग यूएसए में निर्मित पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। एडवैक कहाँ निर्मित इंजीनियरिंग या स्कूल का निर्मित था? किस देश का? यूएसए का, यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत में पहला कंप्यूटर इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में इंस्टॉल किया गया था, मतलब स्थापित किया गया था। शॉर्टकट में इसे SISI बोलते हैं, ठीक है, स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता। एनियाक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर। एनियाक का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। मूर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग यूएसए में निर्मित पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। एडवैक यूएसए में निर्मित था और एनियाक भी कहाँ निर्मित था? यूएसए में निर्मित था। हम लोग दोस्तों अब इसका शार्ट में रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन में हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को जाना था कंप्यूटर के परिचय के बारे में। क्या थी? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी और कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूटर से शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? गणना करना, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? गणना यंत्र भी कहा जाता है या संगणक भी कहा जाता है। अब कंप्यूटर की कार्य पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। इनपुट मतलब जो उसमें डालते हैं, प्रोसेसिंग मतलब जो प्रोसेस होता है, आउटपुट जो रिजल्ट हमें दिखाई पड़ता है। स्टोरेज मतलब भंडारण करने की क्षमता। कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? कंप्यूटर की विशेषताएं होती हैं गति, मतलब ये बहुत तेज चल सकता है। त्रुटि रहित कार्य, मतलब ये बिना भूल किए हुए कार्य करता है। स्टोरेज क्षमता इसकी अधिक होती है। बहुउद्देशीय मतलब इसके साथ एक साथ कई सारे कार्य किए जा सकते हैं। अगला है हमारा गोपनीयता, मतलब आप पासवर्ड लगा के इसमें चीज़ें आप प्राइवेट रख सकते हैं। सक्षमता और स्वचालित और विश्वसनीयता इसके प्रमुख क्या थी? विशेषताएं। आगे कंप्यूटर का इतिहास देखो। आविष्कार देते अबेकस। आविष्कारक कौन था? चीन था। 1602 में इसकी आविष्कार किया गया था। नोपियर बोर्न 1617 में। और क्या खोजा था? जॉन नेपियर ने। पास्कलाइन का 1642 में और जैकार्ड लूम का 1801 में। एनालिटिकल इंजन का 1837 में। टैबलेटिंग मशीन 1890 में। मार्क 1 की खोज कब हुई? 1944 में। एनियाक 1946 में। एडवैक 1947। एडसैक 1949 में। आगे हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, इसको भी छोड़ना मत, बहुत जल्दी मेरे रिपीट हो रहा है। प्रथम पीढ़ी 1940 से 56 के बीच आई थी और वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। द्वितीय पीढ़ी जो थी 1956 से 63 के बीच का टाइम है और ट्रांजिस्टर और जो सेमीकंडक्टर से बने होते थे इसका उपयोग किया गया था। तृतीय जो पीढ़ी थी 1964 से 71 के बीच IC चिप का उपयोग किया जाता था। चौथी पीढ़ी जो 1971 से वर्तमान तक है, बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया जाता था। पंचम पीढ़ी वर्तमान से आगे तक, यानी सबसे बड़े पैमाने पर SLSI का उपयोग किया जाता है। आगे हम लोग कंप्यूटर का वर्गीकरण देखते हैं। आकार के आधार पर, कार्य के आधार पर और उद्देश्य के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। और फिर आकार के आधार पर माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। और कार्य के आधार पर एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। उद्देश्य के आधार पर समान और बहुउद्देशीय। अब जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं वो भी कई टाइप के होते हैं। पहला डेस्कटॉप, लैपटॉप, पॉम टॉप और वर्क स्टेशन। जो हमारे माइक्रो कंप्यूटर होते हैं वो भी चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है डेस्कटॉप, लैपटॉप, पॉम टॉप और वर्क स्टेशन कंप्यूटर। ये किसके भाग हैं? माइक्रो कंप्यूटर के। दूसरा होता है हमारा मिनी कंप्यूटर। और कुछ कंप्यूटर के बारे में जानना यहाँ ज़रूरी होता है, जैसे एम्बेडेड कंप्यूटर जो आपकी सेलफोन है, कैमरे हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम, डिजिटल घड़ी में एम्बेडेड कंप्यूटर का उपयोग होता है। क्वांटम कंप्यूटर जो क्वांटम मैकेनिकल में वर्क करता है। नैनो कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से छोटा होता है, जो नैनो ट्यूब्स जिनका व्यास 1 नैनोमीटर होता है। तीसरा जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है और चौथा हमारा कौन था? सुपर कंप्यूटर था। अब कुछ सुपर कंप्यूटर्स देख लेते हैं हम लोग रिवीजन में। क्रेवन जो विश्व का प्रथम कंप्यूटर था 1976 में खोज। परम जिसकी खोज 1991 में हुई
और ये प्रथम भारत का निर्मित सुपर कंप्यूटर था। परम योद्धा जो 16 नवंबर 2020 को सीडेक द्वारा रिलीज किया गया था। प्रत्यूष IITM पुणे भारत में अनावरण किया गया था इसका। और फुगाकू जापान का कंप्यूटर है आपका, जापान का कंप्यूटर है, ठीक है। कार के आधार पर देख लेते हैं। अब जो एनालॉग था, दूसरा था हमारा डिजिटल और तीसरा था हाइब्रिड, ठीक है। 3 टाइप के थे आपके। उद्देश्य के आधार पर समान उद्देश्य और बहुउद्देशीय। और कुछ फैक्ट थे उसमें था, सिद्धार्थ भारत का पहला कंप्यूटर था। एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक और ट्रांजिस्टर बेल लेबोरेटरी में तैयार किया गया था। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ENIAC को जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर होता है। और इसका निर्माण मूर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग USA में किया गया था। और जो EDVAC था उसका भी मूर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग USA में किया गया था, EDVAC और ENIAC का। आई होप दोस्तों ये कंप्यूटर का पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगला जो वीडियो आएगा कंप्लीट चैप्टर कवर किया जाएगा। हाँ, इससे पहले बता दें कि आपको इसकी क्वेश्चन सीरीज है जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे दे दी जाएगी, तो उसको क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू क्लास, जय हिंद।